ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश बिहार से ही आते हैं और वहां की राजनीति पर पैनी नजर भी रखते हैं। ऋषिकेश, आपको इन आंकड़ों पर यकीन हो रहा है जेडीयू बीजेपी से बड़ी पार्टी बन सकती है क्या? बिल्कुल मानक जी, जिस तरीके का नीतीश कुमार का वोट बैंक पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार इंटैक्ट रहा और उसमें वजह यह थी कि चिराग पासवान पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे और तकरीबन 22 सीटों पर नुकसान दिया था उन्होंने। जनता दल यूनाइटेड के सिटिंग विधायक के खिलाफ एक माहौल बना था। पूरे बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार के खिलाफ एक एंटी फॉरवर्ड माहौल बना था, जिसके सबसे बड़ा अगुआ चिराग पासवान थे और चिराग पासवान ने जो 136 या 37 सीटों पर जो चुनाव लड़वाया था और उसमें से 25 या 28 ऐसी सीटें थी जहां पे उनके पार्टी को इतना वोट आए जिससे कि कम से कम 22 सिटिंग जनता दल यूनाइटेड के विधायक हार गए थे। इस बार चिराग पासवान साथ हैं, जनता दल यूनाइटेड को इसका फायदा है और जो जेडीयू का वोट में जो बिखराव था 2020 के चुनाव में, वो बिखराव इस बार नहीं दिख रहा है। लिहाजा इस बार जेडीयू को फायदा होता हुआ दिख रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी से हो सकता है कि बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो। ओके, इस वक्त की अपडेट 16 सीटों पर चुनाव आयोग का आधिकारिक रुझानों का आंकड़ा आ गया है। 7 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी आगे हो गई है और एलजेपीआर 2, जेडीयू 3, कांग्रेस 2 पर आगे। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऑफिशियल फिगर्स हैं। 16 सीटों के रुझान। लेकिन आप जानते ही हैं कि चुनाव आयोग के जो आंकड़े आते हैं वो थोड़ा स्लो आते हैं, धीमे आते हैं। हमारे आंकड़े जरा देखिए, ये लेटेस्ट हैं, ताजा आंकड़े, क्योंकि चुनाव आयोग को हर राउंड की काउंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपने आंकड़े अपलोड करने पड़ते हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमारे आंकड़े लाइव आते हैं और वो आंकड़े बिल्कुल ताजा हैं। 116 सीटों पर अब एनडीए आगे हो गया है। महागठबंधन 81 पर आगे है, बहुत पीछे। बीजेपी और जेडीयू में अब जेडीयू बड़ी पार्टी है। जेडीयू इस समय सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी क्या बिहार चुनाव में इस बार बन सकती है क्या? अगर ऐसा होता है तो वाकई मानना पड़ेगा टाइगर अभी जिंदा है। जो पोस्टर कल जेडीयू ने लगवाए थे, टाइगर अभी जिंदा है। हालांकि आरजेडी उसका जवाब दे रही थी अलविदा चाचा। अगर ये रिजल्ट रहते हैं तो अलविदा चाचा नहीं बोलना पड़ेगा, वेलकम चाचा बोलना पड़ेगा। तो अलविदा भतीजा हो जाएगा। अलविदा भतीजा। नहीं, तेजस्वी के लिए अलविदा कहना थोड़ा जल्दी होगी। नहीं, अभी तो वो युवा है, उनके सामने नहीं। पर मैं एक बात आपको बता दूं, अगर ये चुनाव आरजेडी के पक्ष में नहीं जाता और ठीक चीजें नहीं होती हैं, परिवार में विघटन की जो वहां भूमिका लिखी जा चुकी है, परिवारवादी पार्टियों के साथ ये एक बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे यूपी में तो अखिलेश यादव को पूरी तरीके से स्थापित कर चुके थे मुलायम सिंह यादव, यहां पर सिर्फ भाई एक नहीं है, बहनें भी खिलाफ हैं और पूरा परिवार जो कुनबा है वो क्या करेगा, ये देखने वाली बात हुई। खैर अभी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें बाद में हो सकता है चर्चा। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ना हो कि अगर ये हार होती है तो परिवार को और करीब ले आए, क्योंकि सबको पता है कि एक ही जहाज पर सवार है। परिवार अलग जहाज पे सवार हो चुके हैं और उनके जहाज में ईंधन कहां से आ रहा था। लेकिन और राघोपुर की सीट पे तेज प्रताप 3 दिन लगातार गए अपने भाई के खिलाफ प्रचार करने। इसमें मैं एक चीज कहूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश में भी हुआ था कि शिवपाल एक बहुत बड़ा चेहरा थे, पूरा उन्होंने जीवन मुलायम सिंह जी के साथ ही गुजारा और पार्टी पे उनका कब्जा भी था। लेकिन जब लोगों ने मान लिया कि अखिलेश यानी उनके समर्थक ऐसे ही तेजस्वी को मान चुके हैं, उनका दूसरा चुनाव तेजस्वी को कोई नहीं छू पाएगा उनके परिवार में। जैसे जयललिता के साथ हुआ था, ये एक ट्रेंड बन जाता है, एक चेहरा जो बन गया, स्थापित हो गया। और ऐसा नहीं है कि पहला चुनाव है तेजस्वी का, नहीं, ये दूसरा हो गया, दूसरा चुनाव है। 2020 में भी तेजस्वी यादव के चेहरे पर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी आरजेडी। तेजस्वी आप दोनों में एक फर्क और भी देखेंगे ना, हम लोग थोड़ा विषयांतर कर रहे हैं, लेकिन फर्क ये है मानक यहाँ पे, वहां पर चुनाव से पहले ये सब शुरू हो चुका था, उनको स्थापित करने से पहले ये सब चीजें शुरू हो चुकी थी। यहां पर क्या था कि परिवार पहले एकजुट था, अब धीरे धीरे वहां पर विघटन के बीज बोए जा रहे हैं। इसको आप ऐसे देखिए। और कुल मिलाकर ये समझना पड़ेगा, वहां पर वो चाचा थे, यहां पर पुत्र और पुत्रियां हैं, लेकिन उनका उनकी जनाधार नहीं है। कोई जनाधार तेजस्वी का है। लालू प्रसाद यादव का जनाधार है। लालू प्रसाद अगर यादव लालू राजकिशोर एक सेकंड, 2020 के चुनाव में लालू यादव फोरफ्रंट पर थे, 2025 में लालू यादव कहीं दिखाई नहीं दिए, सिर्फ तेजस्वी हर जगह। इसको बल्कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव का नाम भी बहुत कम पर मैं आपको बताऊं, पोस्टर अगर आप देखेंगे ना मानक, तो 2020 में जंगल राज की याद ना आए इसलिए पोस्टर से लालू गायब थे, आप निकलवा लीजिए। इस बार लालू ने प्रचार जरूर किया था। आप सोचिए इस बार क्या था कि चाहे गठबंधन की बात हो, सोनिया को फोन करना और जब मीटिंग होनी
होनी थी तो कृष्णा अल्लावरू को घर के बाहर, कमरे के बाहर बैठाना था अशोक गहलोत से बातचीत करके। लालू ने ही गठबंधन करवाया। पॉलिटिकली एक्टिव रहे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं चुनाव लालू के नाम पर नहीं हुआ, ये चुनाव तेजस्वी के नाम पर। हाँ, ये इससे मैं सहमत हूं, लेकिन जनता में मैसेज था कि लालू पूरी तरीके से एक्टिव है, ये मैं कह रहा था। हाँ, हाँ, आपसे कह रहा था बिल्कुल सही अलग नहीं है। लेकिन देखिए